Fuck off! Don't come here again, you paid slave! Go fuck yourself in Pakistan! Get the fuck out! You paid slaves! Go fuck yourself in Pakistan! मुनीर चारों ओर से फंस गया है। पाकिस्तान माशी हवाले से उस मकाम पर आ पहुंचा है, अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर हम तरक्की और बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। पाकिस्तान को पानी का एक कतरा भी नहीं जाएगा। 50 रुपया लिखा हुआ। अच्छा पेट्रोल भाई सारे वाली 100 रुपया लिए। अच्छा इनके अलावा भाई 150 रुपया लिए ते ओ जरी हिंदे कोल वड्डी बोतल है ओ ठीक है। 250 अच्छा हिंदे अलावा वाल तुम्हारे कोल कोई हिंदे पाकिस्तान का पानी किसी का बाप भी बंद नहीं कर सकता। भारत का पानी भारत के हक में बहेगा। तो इस सदी इस दुनिया में पाकिस्तान अब इंडिया से ऊपर नहीं जा सकता। ये तो कहते हैं हम इंडिया से ऊपर है, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह है। बस खाली ला इलाहा इल्लल्लाह ही है ना, उससे काम नहीं चलता। बलोच कहते हैं कि हमें हमारे हुकूक मिलने चाहिए। उन्होंने अपने उनके अंदर बगावत पैदा हो गई। ये बगावत इस वजह से टेरर अटैक हो रहे हैं। PLA टेरर अटैक कर रही है पाकिस्तान में। उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे ना। आपका गैस पे बलूचिस्तान से आ रहा है, सब कुछ बलूचिस्तान से हो रहा है, आमतौर बलूचिस्तान से हो रहा है, क्वेटा से हो रहा है। किसी को हकूक नहीं मिल रहे ना उधर किसी को, और जब ये किसी को मार रहे हैं। बच्चे कैसे हालात हैं? ठीक है क्यों यार आपको क्या बुरे हालात नजर आ रहे हैं? मुझे बताओ तो सही। और पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? नहीं बाहर से मैं चले 2-3 नाम लेता हूँ। क्या अमेरिका दुश्मन है, चाइना या इंडिया? कौन दुश्मन है? इतना कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, महंगाई सब कुछ हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हम फिर भी रह रहे हैं। अवाम उस तरह सड़कों पे नहीं निकलती। ये मोहब्बत है ठीक है कि हम रह रहे हैं, हर हालात में हम रह रहे हैं यहाँ पे। भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है। हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा, इसी सिचुएशन के लिए आया होगा। एक अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर। यार जब तुम लोगों ने उसे कहीं इस तरह जनरेट ही नहीं करना कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर बने, वो 1 अरब डॉलर आपने उसे सिर्फ और सिर्फ इस तरह करना कि हमने अपनी याशियों में लगाने हैं। अच्छा तो दरियाए सिंध में पानी बहेगा या फिर मोदी और भारतीयों का खून बहेगा। हमारा वो बदबख्त पड़ोसी 6000 पाकिस्तानियों को इंडिया ने मार दिया है पानी रोककर। पाकिस्तानियों गले तक आ गया मामला। 1 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया है, पाकिस्तान में पानी की किल्लत का शिकार। इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं है वो हमारा पानी रोके। ये पानी होगा तो हम बाकी मामले तो बात कर सकेंगे ना साहब। तो ये मिन्नत तरले पर आ गए। इंडिया से जंग करके तो हम नहीं खुलवा सकते पानी। और पानी को कंट्रोल करके हथियार बनाना असल खतरा है। क्या कोई मुल्क पानी जैसी एक बुनियादी जरूरत की चीज को पॉलिटिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है? दुश्मन भी यार अब मुझे खानदानी चाहिए। घुस के मारना क्या होता है ये हम बताएंगे। उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे ना। आपका गैस पे बलूचिस्तान से आ रहा है, सब कुछ बलूचिस्तान से हो रहा है, आमतौर बलूचिस्तान से हो रहा है, क्वेटा से हो रहा है। किसी को हकूक नहीं मिल रहे ना उधर किसी को, और जब ये किसी को मार रहे हैं। तो हकूक तो यहाँ पे भी आबादियों को नहीं मिल रहे, हर जगह पे नहीं मिल रहे। अब इसे ईरान जाओ, ईरानी यार बंदा बाहर आदमी को की तनख्वाह, एक बच्चा पैदा होता है उसको तनख्वाह स्टार्ट होती है। हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? टेररिज्म है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अभी रिसेंट अटैक हुए बलूचिस्तान के अंदर, 9 पुलिस एहलकारोों को मारा गया है ना। वो तो ये करना जाहिर है हमारे जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो ये सारी ताकतें वो ये हथकंडे इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। ठीक है तो पाकिस्तान को जो है ना इस तरह की स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए कि जो इनसे ना मुकाबला कर सके। अभी तक हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि उनको हम ज़ेर कर सकें। क्यों नहीं? मतलब जंगें हुई हैं तो ये भी जंगे बेशक हुई हैं, लेकिन हमें ना रिजल्ट निकलना चाहिए था ना कि ये रुक जाना चाहिए था। अच्छा हमारे इतने बड़े बड़े फौजी अभी भी शहीद हो रहे हैं। ठीक है तो ये इसका जो है ना हमें बैठ के सारी जो सियासी पार्टियां उनको बैठना चाहिए। ठीक है जितने ये ब्यूरोक्रेसी और फौज जितने भी लीडरशिप है, ये जितने भी हमारे जिम्मेदार जिम्मेदार है ना, उनको ये बैठ के इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए कि ये आए दिन जो है ना ये हमले जो ये इस तरह के ये इंतहा पसंद पाकिस्तान वो शामिल क्यों होती हैं। टमाटर का क्या रेट है अभी इस टाइम पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है कि 600 से ऊपर है। 500, 600, 800 भी। हाँ जी 800 भी है। ठीक है तो अवाम जो है हाँ वो अब पुराना वक्त आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर 2 साल ये हुकूमत और क्या पुराना वक्त आएगा? वो आएगा प्याज और अचार रोटी के ऊपर होगा। तो प्याज भी कौन सा सस्ता है? तो चलो एक प्याज से गुजारा तो हो जाएगा ना। टमाटर की निस्बतन तो गुजारा हो जाएगा ना। गुजारा हो जाएगा। माचिस की डब्बी लेते हैं, यकीन करें उस पर भी टैक्स देते हैं। इसके बाद वो क्या करें? माचिस की डब्बी वैसे है कितने की आजकल? मुझे तो लगता है 10 रुपए की है। कितने की? 15। ये देखिए 15 रुपए की माचिस की डब्बी, जो कि अभी 2-3 साल पहले 2-3 रुपए की थी, 4 रुपए। ना करे, हमें सांस लेने दें। सांस लेने मतलब कि बिलों की सूरत में, ठीक है,
कोई ऐसा यानी कि कोई पॉलिसी बनाएं कि लोगों को बिल कम लें, तो हम कुमा के भी आपको तो बार बार कहा तो जाता है, असेंबली में भी अभी जो है वो इन्होंने इस पॉइंट को हाईलाइट भी किया था, बार बार इस पॉइंट के ऊपर बात होती है, लेकिन इसको कभी हल क्यों नहीं किया जा सकता। अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा। Any attempt to stop the flow of water belonging to Pakistan would be responded to with full force and might. पाकिस्तान का पानी किसी का बाप भी बंद नहीं कर सकता, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने जवाब खुद दे दिया। India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. IWT stands in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of terrorism. इमेजिन कि एक दिन आप सुबह उठें, योर टैप स्टिल वर्क्स, बिजली भी आ रही हो, मार्केट्स भी खुले हुए हों, लेकिन आपके मुल्क के जो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है वो गारंटीड नहीं है, यानी वहां पानी आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी दूर दूर तक नजर ना आ रही हो। क्या ये सिर्फ फार्मर्स को अफेक्ट करेगा? क्या सिर्फ किसान मुतासिर होंगे? नॉट एट ऑल। ये उस खाने को भी मुतासिर करेगा जो सामने आपकी प्लेट में है। गंदम की प्राइस, वो तमाम बिजली जो हमारे डैम्स बना रहे हैं, और वो तमाम इंडस्ट्रीज जो पानी पे रिलाय करती हैं, एंड इवेंचुअली द इकोनॉमी इटसेल्फ। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। या तो दरियाए सिंध में पानी बहेगा या फिर मोदी और भारतीयों का खून बहेगा। किसी ने पानी पे हाथ डाला तो हाथ काट देंगे। मेरे पाकिस्तानियों गले तक आ गया मामला। दरियाए सिंध सिर्फ एक आबी गुजरगाह नहीं बल्कि पाकिस्तान की बका, तहजीब और मईशत की बुनियाद है। हमारा वो बदबख्त पड़ोसी जो पिछले कई दहाइयों से न सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है बल्कि अपने मुल्क के अंदर रहने वाली अकलियतों पे भी एक इंतहाई जारहाना अंदाज से मुसल्लत है। 1 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया है। सिंध तास मुआहिदा हम देखें मुअत्तल है और पाकिस्तान पानी की किल्लत का शिकार 14वां बड़ा मुल्क है। हुकूमत जो है वो कहती है कि 6000 पाकिस्तानियों को इंडिया ने मार दिया है, और मारा कैसे है? पानी रोककर। जी हां, वही पानी रोककर जिसके बारे में डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि तुम हमारा पानी रोकोगे। यहां पर आपने गे पे फोकस करना है। हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। अब मिनिस्टर कहते हैं कि तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। ये गे का सीगा है। हालांकि पानी रुक चुका। अब हुकूमत अपने मुंह से कन्फेस कर रही है कि 6000 पाकिस्तानी पानी रुकने की वजह से मर चुके हैं। 1947-48 के बाद से वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे, 2 साल में ले लेंगे, 4 साल में ले लेंगे, लेकिन ये तो दोनों साइड से डायलॉग चलते हैं ना। ये डायलॉग तो चलते रहते हैं ना जी, पर ले नहीं सकता वो। ऐसे पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है मुसद्दक मलिक साहब, ठीक है, उन्होंने बोला है कि इंडिया ने पानी रोका तो हम हाथ तोड़ देंगे इंडिया के। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया ऐसा स्टेप करेगा? क्योंकि उन्होंने तो ऑफिशियली ये कह दिया कि हम वो जो सिंध तासमात है यानी इंडस वाटर ट्रीटी है उसे नहीं मानते या उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे। इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं है वो हमारा पानी रोके। अच्छा, क्या वजह इसकी? वो पानी आ रहा है उधर से, वो अगर डैम बना लें लेट्स सपोज तो पानी तो रुक गया। नहीं, वो बना सकते नहीं है, उसको पता हमारा। नहीं, आप इंडियंस को जानते हैं, कभी आप पूरा जानते हैं हम जी, पूरा जानते हैं हम। उसकी इतनी जरूरत ही नहीं है, उसके अंदर ताकत ही नहीं है। उसके अंदर ताकत ही नहीं है इतनी। हमारे साथ इंडियन से कोई वास्ता बहुत बड़ा वास्ता पड़ा है। कहाँ पे? सऊदी अरब में भी पड़ा है। अच्छा, सऊदी में तो बहुत से इंडियन हैं, तो वो क्या? सऊदी अरब में भी उसने थोड़ी सी मेरे साथ की थी। अच्छा, हाँ जी, तो एक ही चपेट खाई थी उसने बस। ठीक हो गया। तो लगा क्या थी उधर पर है, मैं क्या उठ के दिखा। हाँ। तो पाकिस्तान का नाम लेते हो। अच्छा, लड़ाई उधर इस बात पे हो गई थी, वो पाकिस्तान को कुछ कह रहा था। कहता पाकिस्तान की ऐसी तैसी, मैं क्या तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैंने लगाई चपेट तो वो पड़ा था। फिर वतन से मोहब्बत तो सामने उठ के आ ही जाती है ना। मैं क्या फिर उठ, मैं क्या इधर ही पता चल जाता कि पाकिस्तान के साथ तुम लड़ सकते। 1 to 1 हो जाओ। ये पानी होगा तो हम बाकी मामले तो बात कर सकेंगे ना साहब। हिंदुस्तान के पास पैसा भी है, उसके लॉबिस्ट भी तगड़े हैं, तो वो आवाज बुलंद करेंगे। तो ये मिन्नत तरले पर आ गए। दौड़े लगी हुई हैं वजीरों मुशीरों की, और जर्नैल समझ नहीं आ रही क्या करें भाई। इंडिया से जंग करके तो हम नहीं खुलवा सकते, पानी नहीं खुलवा सकते, कोई तरीका ही नहीं है खुलवाने का। क्या एटमी हमला कर देंगे, वो करेंगे तो पाकिस्तान भी महफूज नहीं रहता। कोई तरीका नहीं है। उनके क्या डैमों पे मिसाइल मार देंगे, मिसाइल मारेंगे, सारा पानी नीचे तरफ आएगा भाव और पाकिस्तान डूब जाएगा।
दोस्तों, आज तक जितने भी मुल्क भारत से पंगा लेने की गलती कर चुके हैं वो सब तबाह हो गए और उन्हीं में से ये मिसाल है पाकिस्तान। ये लोग सालों से भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। हम तुमसे बहुत आगे हैं, हम तुम्हें हरा देंगे, बड़े बड़े सपने देखते थे, लेकिन आज उनकी असली औकात पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। पहले ही मुल्क कंगाल था, भूखे प्यासे लोग मर रहे थे, महंगाई का तूफान, पेट्रोल डीजल गैस सब खत्म। लेकिन अब तो हालत और बिगड़ गई है। पानी के शॉर्टेज का तूफान ऐसा आया कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, गटर का पानी पीने को मजबूर हो गए हैं। इतनी बेड़ा गर्क होने के बावजूद भी ये ललकार रहे हैं, पानी के लिए हम भारत से जंग कर लेंगे। अरे स्वरो, अपनी औकात तो देख लो। पेट में दाना नहीं, गले में पानी नहीं, जेब में पाई नहीं, फिर भी जज्बे की बात करते हो। हमारा एक भारत के 50 के बराबर जज्बा अच्छा है, लेकिन जज्बे से रोटी नहीं बनती, जज्बे से पानी नहीं आता। और दोस्तों, मोदी जी ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी, अपनी पुरानी हरकतें जारी रखी। सोचा कि भारत सिर्फ धमकियां देता रहेगा, पर मोदी जी वो हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नतीजा, पाकिस्तान आज पूरी तरह घुटनों पर आ चुका है।